हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। आई प्लीज, मला आता आंबा खायला अजिबात वेळ नाहीये. परफेक्शन साठी खूप वेळ द्यावा लागतो. परफेक्ट नॉट 3 मिनिटं, साइड पार्टिंग 220 सेकंड्स, 5 मिनिटं, 6 मिनिटं, 4 मिनिटं, विचारूही नको. मग फ्रूट साठी किती मिनिटे राहिली? 0. नवीन फ्रूट गो फ्रूट स्नॅक, शुद्ध फळं एका इझी स्क्वीझी पॅक मध्ये. आता मुलं फळं दाबून खातील. फ्रूट गो, दाबून खा. दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी मुसीबतों को दरकिनार कर देश की भलाई, जनता की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं. ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जयदीप रावत, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से समूचे भारत भ्रमण पर निकला है और लोगों को रक्तदान के लिए जागृत कर रहा है. बुधवार को जयदीप जलगांव जिले की हद में पहुंचा और वरनगांव में भी लोगों को रक्तदान के लिए जागृत किया. आज हमारे साथ है जयदीप राउत जी, जो कि कलकत्ता के रहने वाले हैं और वो ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान का किस तरह पूरे देश भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों में जन जागृति पैदा कर रहे हैं कि रक्तदान एक इंसान के लिए कितना ज़रूरी है देना. पूरे देश में ये प्रचार कर रहे हैं और ये रहने वाले कलकत्ता के. कलकत्ता से ये दिल्ली, मुंबई, धुलिया होते हुए जलगांव, भुसावल से होते हुए आज ये वरंगांव हाईवे पर हमारे साथ है. और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार पूरे देश भर में, अब इसे जानना चाहेंगे. जयदीप राउत जी, आप बताइए हमें इसके बारे में. सबसे पहले मेरा नाम जयदेव राउत है. मैं पश्चिम बंगाल जिला हुगली गाँव चापदानी के रहने वाला हूँ. मैं 5 अक्टूबर 2018 को महाराष्ट्र से एक साइकिल यात्रा 13 राज्यों के लिए निकला हूँ, जो कि कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता. इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य है रक्तदान और जीवनदान, महादान की प्रचार करना, प्रसार करना. मैं साइकिल से चलकर लोगों से यही कहना चाहता हूँ, मिलकर उनको यही कहता हूँ देश के युवाओं को, कि आप जब तक रक्तदान नहीं कीजिएगा और जो स्वयंसेवी संगठन है वो जब तक रक्तदान कैंप नहीं लगाएंगे तो हमारे वॉलंटियर, जो कि हमारे ब्लड बैंक में रक्त मौजूद नहीं होगा, 100% हमारे ब्लड नहीं मौजूद होगा. इसको जन जागृति करने के लिए मैं साइकिल से निकला हूँ. अभी तक की कोलकाता से 5 अक्टूबर से निकलकर झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई और नासिक, धुले, जलगांव होते हुए मैं अकोला की ओर जा रहा हूँ. अकोला से फिर अमरावती, नागपुर होते हुए भंडारा और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर होकर कलकत्ता में अपने यात्रा को समाप्त करूँगा. इस साइकिल यात्रा की लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा है, लंबाई है इसकी. प्रत्येक दिन 60 से 70 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में साइकिल यात्रा करता हूं. और आज जहां होता है हमारे महाराष्ट्र में जो ब्लड डोनर ग्रुप है या SBTC की जो ब्लड बैंक है, सिविल ब्लड बैंक है, मुझे सहयोग कर रहे हैं रात्रि ठहरने के लिए, भोजन के लिए. ये कितने दिनों तक क्या आपका संकल्प है? अभी आप कितने महीने और आगे काम कर रहे हैं? 120 दिन लग जाएंगे इस यात्रा. अभी 4-5 महीने की ये यात्रा है. अभी यहाँ से और 4-5 महीने बाकी नहीं, और 1 महीने बाकी है. 1 महीने का 1500-1600 किलोमीटर है. यदि मैं 50 की एवरेज में रोज चलूँगा तो 1 महीने और लगेंगे. अच्छा, इस पूरे भीड़ में आपको क्या दिक्कतें वगैरह क्या आती है? कुछ नहीं. लोगों का जो है, जैसे कि गुजरात में गए थे तो गुजरात की इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब, ये सारे लोग सहयोग किए थे मुझे. और महाराष्ट्र में SBTC, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और महाराष्ट्र का जो एक ब्लड डोनर ग्रुप है, उन लोगों ने भी सारे सहयोग कर रहे हैं रहने के लिए. कोई ऐसा तकलीफ नहीं होता है. लोगों से मिलते हैं, लोग को यही बताते हैं कि आप ब्लड डोनेट कीजिए. जब तक नहीं कीजिएगा तो हमारे 100% ब्लड मौजूद नहीं होगा ब्लड बैंक में. तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं है. रास्ते में आप कोई तकलीफ है ऐसा नहीं. आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे पत्नी है और बच्ची है और ये दोनों हैं. उनको मैं छोड़कर अभी से आया. तो फिर उनका घर खर्चा कैसे चलता है? कोई तो देखिए, देश सेवा करने के लिए थोड़ा सा तकलीफ तो होगा. सारे लोग तो सुबह उठते हैं, पैसे के लिए भागते हैं. मैं भी अभी देश के लिए कुछ समय निकाला हूँ. उसके बाद जब जाऊँगा तो अपने परिवार को, तो अभी थोड़ा तकलीफ में ही चल रहा है परिवार. तकलीफ में चल रहा है परिवार. देखिए, इनमें कितना जज्बा है देश के लिए और देश के लोगों के देश के लोगों को ये जन जागृति कर रहे हैं. ब्लड डोनेशन की ये कि किसी इंसान की जान के लिए खून की कितनी ज़रूरत होती है. अपने परिवार में इनका परिवार जो है आज तकलीफों में चल रहा है, फिर भी ये पूरे देश भर में दौरा कर रहे हैं और लोगों में
बता रहे हैं कि किस तरह ब्लड डोनेशन करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए, इसकी क्या अहमियत है। तो हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से मदद ज़रूर मिलनी चाहिए, इनके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। ये हमारी ऐसी गुहार है प्रशासन से। इस अनोखे तरीके से लोगों की भलाई के कार्य करने वाले जयदीप की हर स्तर पर तारीफें हो रही है। अपने अनोखे अंदाज से साइकिल से समूचे देश में भ्रमण कर जयदीप रक्तदान के तरीके लोगों को बताकर जन जागृति कर रहा है। जलगांव से जकी अहमद की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।